हेलो बच्चों, वेलकम। इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के पहले चैप्टर संख्या पद्धति के 3 और 4 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस करते हैं तो ये समझो कि 3 और 4 नंबर के लिए आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और लाइक करें और अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में ये वीडियो शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हैं इनमें हर का परमेयीकरण करना है। चलो पहला वाला लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि हर का परमेयीकरण, इसका मतलब क्या है। आप जानते हैं कि भिन्न में ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। और हर में आपको अभी कौन सी संख्याएं दिख रही हैं? ये हैं अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। इन संख्याओं को जब हम परमेय बनाते हैं कुछ कैलकुलेशन करके, तो हम कहते हैं कि हमने परमेयीकरण कर दिया है। परमेय बनाने का मतलब है कि नीचे आपको रूट नहीं दिखेगा फिर। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो वही है ये प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो हैं, यानी एक ही जब भी दो वाले होते हैं तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे प्लस साइन के साथ में। यहां तक ठीक है। हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे गुणा किया, इसका चिन्ह बदल दिया। ये माइनस था ना, तो प्लस का करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। सेम है ये और ये सेम है, बट ये बीच का चिन्ह बदल गया है। अब ऊपर तो इसको इसके साथ ऐसे रखते हैं, अभी गुणा मत करना। अब नीचे क्या लिखें इस पे ध्यान दो आप। दो सेम चीजें आपको दिख रही हैं ना, लेकिन इसमें एक में माइनस एक में प्लस है। तो यहां पर क्या करते हैं, पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग। समझ गए? अब इसको और सरल करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 5 2√3 प्लस √5 अपॉन, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। इसका वर्ग, इसका क्या वर्ग होगा? देखो, 2√3 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग तो होता है 4। और √3 का वर्ग करने में रूट से ये वर्ग कट जाता है और ये 3 आ जाएगा, तो 4×3 = 12 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, तो यानी ये 5 आएगा। तो ये हो गया है ऊपर 5 2√3 माइनस प्लस √5 अपॉन 12 में से 5 गया 7, और ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, हर जो कि पहले अपरिमेय था अब उसको परिमेय कर दिया है। ठीक है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब सेकंड पार्ट करते हैं। दूसरा है 3 + √5 अपॉन 3 - √5। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किसकी गुणा करेंगे? तो जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं संख्याएं वही आएंगी, लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा। तो अभी माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, अपॉन सेम यहाँ पे होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो सेम चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि सेम चीज़ें हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + √5 का वर्ग। और यहाँ पे आपको बताया ना पीछे, दो सेम चीज़ें लेकिन एक माइनस एक प्लस है, तो एक का वर्ग करेंगे माइनस दूसरे का वर्ग। ठीक है ना। यहाँ क्योंकि दोनों में प्लस प्लस था, तो ये हमने, क्योंकि दो सेम चीज़ें हैं, हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे a - b a + b की फॉर्म है, एक माइनस एक प्लस, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये क्या होगा देखो, a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a², इसका स्क्वायर प्लस b² यानी इसका स्क्वायर। देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको मैं विस्तार से लिखता हूँ।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू √5 बटे इसका वर्ग 9 माइनस इसका जब वर्ग करेंगे तो रूट से एक वर्ग कट जाएगा 5, ये इसका स्क्वायर हुआ 9, ये रूट से स्क्वायर कटा 5 प्लस 3 दूने 6 √5 अपॉन 9 में से 5 गया 4, ये और सरल करेंगे इसको, 9 और 5 14 प्लस 6 √5 अपॉन 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा और अगर ये सरल हो सके तो ये 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, बटे 4, 2 से कटे गए 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 7 प्लस 3 √5 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमने ज्ञात करनी है, ठीक है, तो हमारे पास है देखो 3/5 और 4/5 है। अच्छी बात हमारे पास ये है अभी कि दोनों के जो हर हैं एक जैसे हैं, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी है। तो अब क्या करें, अब मुझे ये बताओ कि हम इनके बीच में 5 संख्याएं अभी क्यों नहीं भर पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि ऊपर 3 और 4 हैं और ये लगातार हैं, क्यों 3 और 4 के बीच में अगर संख्याएं भरना हो तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या करें, तो एक गैप को बढ़ाना होगा, 3 और 4 की गैप को बढ़ा करना होगा जिससे हम संख्याएं भर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब किसकी, तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 प्लस कर दो, 6 हुआ, 6 की ऊपर नीचे गुणा करो। ये ट्रिक, ये जो तरीका है ये लगभग हर बार काम करता है। ओके, लगभग क्या, ये हर क्वेश्चन में काम करता है ये। तो इसमें 1 प्लस किया तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम, किसकी, 6 की। तो हमारे पास यहाँ पे 3/5 है, ऊपर नीचे 6 की गुणा किया हमने, 4/5, इसमें भी ऊपर नीचे हमने 6 की गुणा की। ऊपर नीचे 6 की गुणा क्यों की, क्योंकि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक बढ़ा के उसका गुणा करते हैं। और गुणा करते ही क्यों है, क्योंकि ये गैप यहाँ पर कम है तो गैप बढ़ाने के लिए हमें गुणा कर रहे हैं। 6 × 18, 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 24, 6 × 5 = 30। ओके, तो इसके बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, 18 और 24 के बीच में संख्याएं अब आप आराम से भर सकते हैं। तो ये 19 आएगा, एक तो 20, 21, 22, 23 और 24 तो खुद है, तो 5 संख्या हमने भर दी। अब एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर बार 6 का गुणा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप 10 का करो, पर 6 तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए ट्रिक याद रखना, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी उससे एक बढ़ा देना, क्योंकि आपकी बुक के पीछे उन्होंने क्या कर रखा है, इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर रखा है। तो 10 का गुणा करने से ये हो गया 30/50, ये हो गया 40/50। अब इनके बीच में संख्याएं भरो, तो जितनी बड़ी संख्या का आप गुणा करोगे ऊपर नीचे उतने ही ज़्यादा आप संख्याएं भर पाएंगे। जैसे इसके बीच में आप 9 संख्याएं भर पाएंगे आप, है ना। तो ये बात है, तो इसीलिए कम से कम क्या करेंगे हम कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 प्लस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, भले 10 का गुणा करके आंसर कुछ और आ रहा है लेकिन वो भी सही है और ये भी सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ओके, तो किसी भी संख्या को अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना हो, जैसे √2 है, √3 है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो एक काम तो रफ में आपको करना है, ये देखना है कि जो √2 है वो क्या होता है। √2 होता है 1 + 1, है ना, 2 1 + 1 होता है।
1+1 में हमने इसलिए तोड़ा इसको क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 होता है 1 का वर्ग और ये होता है 1 का वर्ग, इसलिए हमने ऐसा किया है ना। अगर आपके पास, देखो, √2 के लिए जो हमने करना था कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि √3 है, ये अगर आपको करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे 1+1+1, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग। तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक है ना। जैसे √5 है तो √5 होता है, √5 को मतलब हम करेंगे 4+1 करके। क्यों? क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग है, 4 2 का वर्ग होता है और 1 1 का वर्ग होता है। मतलब अगर आप ये सोचो कि √5 को एक काम करते हैं हम 2+2+1 करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, या 2+3 करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्याएं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब दिख रहा होगा स्पष्ट। तो इसीलिए √5 अगर है तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, √3 अगर है तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, √2 हमारे पास इस क्वेश्चन में ये है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जो √2 है उसमें 1 का वर्ग और 1 का वर्ग ये आएगा। तो हमने अब एक रेखा खींचनी है, सबसे पहले तो संख्या रेखा खींचनी है, और वो इतनी लंबी हो कि उसमें 2 3 तक, ज़्यादा नहीं। और ये ध्यान रखना इंच की तरफ से खींचेंगे हम, तो इतना तो बहुत है ये यहाँ पे। और इंच की तरफ से इसीलिए खींचेंगे क्योंकि सेंटीमीटर छोटे छोटे खाने होते हैं तो छोटा फिगर बनता है, स्पष्ट नहीं बनता है। इंच वाले इस तरफ से खींचेंगे, बड़ा फिगर बनेगा। तो ओके, हमने 1 1 इंच पे इनको मार्क कर दिया है। अच्छा, मैं पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको साफ दिखे। आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैं पेंसिल से बनाऊंगा तो शायद आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको मैं टैब में नहीं बना सकता ना, क्योंकि प्रकार और उस सब की मदद से बनेगा ये, तो इसीलिए। खैर, ये 0 है, 1 2, ये 3, हमें यहीं तक की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में एक आध लिख दो, माइनस में से जाएगा नहीं, बस इसीलिए लिखते हैं ताकि दिखे कि ये संख्या रेखा है। ओके, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि हम, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 बराबर √1+1, और ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे ओ से लेके ए तक एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 1 यूनिट। एक रेखा ये वाली खींचेंगे हम, ठीक है। तो ये खींचेंगे थोड़ा, इस लाइन को और गाढ़ा कर देंगे हम, ये ए हो गया है। ओ, ये 0 और ओ दोनों का काम करता है, ये ए हो गया है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ से एक लाइन इसके लंबवत खींचेंगे, 90 अंश पे खींचेंगे, और वो ए बी होगा, ए बी होगा, और वो भी कितना, अब ये है, देखो ये तो हमने ये खींचा, अब ये भी 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट लिखो, एक मात्रक लिखो, ठीक है। अब ये इस पे लंब बनाने के लिए हमको इसका हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो जैसे हम बढ़ाते हैं ना, ये किया, इस तरह से 90 अंश का कोण बनता है, और इसकी सीध में, लेकिन ध्यान रखना खींचना हमने केवल 1 इंच है। ठीक है, आप चाहो तो डॉट डॉट कर सकते हो, ऐसे
ऐसे चाहो तो डॉट डॉट ऊपर तक कर सकते हो, लेकिन खींचना केवल 1 इंच है। ओके, तो ये यहाँ तक जा रहा है और ये हो गया बी। ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 90 अंश है, अब हम इससे इसको मिलाएंगे। ये तो ये होगा √2। समझ गए? हमने पहले ये खींचा 1 यूनिट का, फिर इसमें 90 अंश का कोण बनाया और इस पे 1 यूनिट का ऊपर खींच दिया ये, और फिर यहाँ से इसको जोड़ दिया। और अब हम एक चाप खींचेंगे, तो ठीक है। तो चाप हमने एक यहाँ से इस पे, क्योंकि देखो हमने संख्या रेखा पर दिखाना है ना, √2 तो आ गया, लेकिन ये तो हवा में आ रखा, हमने तो संख्या रेखा पर लेके आना, तो इसलिए चाप खींच के यहाँ पर लेके आ गए हम, इस लंबाई का इसको नीचे लेके आ गए। और अब ये जो है यहाँ पर, ये इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं सी। ओके, और यहाँ पर ये है √2। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे कि ओ बी बराबर क्या होगा, देखो ओ ए वर्ग प्लस ओ बी वर्ग, समझे ना? ओ ए है 1, ओ बी है 1, और ये हो जाएगा 1+1 यानी 2। ओ बी √2 है, यानी ये √2 है, ठीक है ना? ये कैलकुलेशन से हमें पता चला कि ये √2 है। अब जो ओ सी है किसके बराबर है, ये ओ बी के बराबर है, और ये √2 है। तो हम ये कहेंगे कि सी जो है अभिष्ट बिंदु है। सी अभीष्ट बिंदु है, और इस तरह से √2 को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, लगभग हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि √2 को निरूपित कीजिए, √3 को निरूपित कीजिए, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको ये सब आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही शानदार वीडियो है। उस वीडियो में मैंने √2, √3, √5, √7, √8, आपके पास कभी भी कोई भी नंबर आ जाए कि संख्या रेखा पर निरूपित करें, उस वीडियो को देखने के बाद आपको वो चीज़ आ जाएगी बहुत अच्छे से। एक ही वीडियो में सारा मैंने वो समझा रखा है, उसका लिंक आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को ऑलरेडी 7 लाख लोग से ज़्यादा देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि ए और बी परमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं पक्ष लेंगे, उसको सरल करेंगे, और बाद में फिर इसके बराबर रख के ए और बी आ जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास है बाएं पक्ष क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये है 5 + 2√3, 7 + 4√3। अब क्या करेंगे, इसमें इसको इसका परिमेयकरण करेंगे, पहले ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे, किसकी, जो भी ये है इसका विपरीत चिन्ह, अगर ये प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, फिर ऊपर नीचे। ठीक, यहां तक समझ गए? अब होगा इसका और इसका गुणा, पहले कैसे होगा देखो, 5 का 7 से करेंगे, 5 × 7 = 35, 5 का 4 से करेंगे, 5 × 4 = 20, इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे,
अच्छा, इसका जब इससे करेंगे ना तो 4 दूनी 8 ये हुआ, और रूट का रूट से होगा तो रूट का रूट से करेंगे, √3 इंटू √3 3 होता है। ध्यान रखना, जब दो रूट का एक जैसे रूट का आपस में गुणा होता है तो रूट हट जाता है। तो जब हमने गुणा किया 2√3 गुणा 4√3 का, तो 2 चको हुआ 8, और ये हुआ √3 इंटू √3 3, तो 8×3 = 24 बटे, यहाँ पे क्या होगा, तो याद है ना ऐसे में क्या करते हैं, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। ध्यान रखना हमेशा माइनस आता है बीच में। तो अब ये क्या होगा, 35 में से 24 गया 11, -20 प्लस का 14, दोनों में √3 है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि रूट वाली चीज़ें उनमें एक जैसी हैं, देखो अगर मान लो √3 की जगह पे √2 होता फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका, लेकिन क्योंकि ये एक जैसी चीज़ें हैं तो इनका कैलकुलेशन हो जाता है। तो -20 प्लस 14 होता है माइनस का 6, है ना, 20 में से 14 गया 6, बड़े का चिन्ह आता है, और √3 लगा दो साथ में, ओके, अपॉन, अब ये क्या होगा, देखो 7 का स्क्वायर हुआ 49, इसका वर्ग क्या होगा सोचो, तो 4 का वर्ग हुआ 16, और √3 का वर्ग हुआ 3, तो 16×3 = 48, समझे, ओके। तो ये हो जाएगा, देखो 11 माइनस 6√3 अपॉन, इसमें से ये माइनस हुआ तो 1 आया, तो ये वही आ जाएगा 11 माइनस 6√3, और ये किसके बराबर है, यह है a प्लस b√3 के बराबर, समझ आ रहा है, इसके बराबर है। तो इससे क्या होगा, a तो है ये, और b है ये क्या है यहाँ पे -6, और ये हमारा आंसर आ गया है, समझे। तो सिंपली हमने परिमेयकरण किया, ये आया, बाद में इसको इसकी तुलना इससे कर दो और ये आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन है, और हमने यहाँ पर इसको सरल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है पावर में, तो माइनस से कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होती है, तो पहले इससे छुटकारा पाते हैं। क्या करना पड़ेगा, अंदर को वाले को पलट दो, तो अगर आप अंदर वाले को पलटते हैं, जैसे 81/16 है, हम 16/81 कर देंगे, तो जो बाहर घात है ये भी ये इसका साइन बदल जाएगा, माइनस है ना अभी, तो ये माइनस हट जाएगा। इसको भी पलटते हैं, तो 9/25 की घात 3/2, और इसको भी 2/5 की घात 3, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे जो 16 है ये होता है 2 की घात 4, और 81 होता है 3 की घात 4, ये ठीक है। देखो 16, अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट तो आप भाग दे के देख लो, 2 से भाग देंगे 8, 2 चको 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, तो 2 की घात 4 हो गया। ऐसे आप 81 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 9 होता है 3 का वर्ग, और 25 होता है 5 का वर्ग, ये 3, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पे हमारे पास दो दो रास्ते हैं, या तो हम ये 4 बाहर लेके जाएं, और या इसको अंदर लेकर आएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यह है 2/3, यह है 3/5, यह है 2/5, मतलब अगर हम इस तरह से कुछ करें तो हमें एक जैसा नहीं मिलने वाला है। तो बढ़िया बेस्ट है कि इसको अंदर लेके आ जाओ, क्योंकि बाद में भी अंदर लेके ही आना, इससे बड़े पहले ले आओ,
तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा। देखो यहाँ ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब तब होता है जब अंदर प्लस या माइनस हो। इसमें कुछ नहीं है, ब्रैकेट हटा देते हैं। इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे 3/2 है ना। और अभी तो भाग है ये, 2 की घात 3, इसका इसमें गुणा किया 5 की घात 3। तो हमने बस घात के अंदर गुणा कर दिया है, क्योंकि करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब समझ आ ही गया होगा। अब ये कटेगा, 4 से 4 कटा, ये 4 से 4 कटा, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा। क्या बचा हमारे पास? 2 की घात 3/3 यहाँ 3 की घात 3/5 की घात 3। अच्छा, अब एक काम यहाँ पे देखो, ये है भाग में। तो देखो भाग में कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होती है, तो बेस्ट है इसको गुणा में बदल दो और ये पलट दो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। भाग अगर है, गुणा में कर दो और इसको पलट दो। अब देखो इससे ये कटा, सेम चीज़ें हैं, ऊपर नीचे ये कट गया और ये भी कट गया, तो सारे ही कट गए, ये आंसर 1 आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसे सिद्ध करना है। ओके, तो लेते हैं बायां पक्ष, इसको लिखते हैं। ओके, अब क्या करें? अब देखो x की पावर a x की पावर b है, भाग दे रहे हैं हम और आधार एक जैसा है, तो जब भी ऐसा होता है तो घातें घट जाती हैं। तो x की घात में a में से b माइनस कर देंगे, मीन्स इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पर a प्लस b है। देखो होता ये है, अगर हमारे पास है, मान लीजिए x की पावर m, इसको भाग दे रहे हैं x की पावर n से, तो ये हो जाता है x की पावर, पावर यानी घात, m माइनस n। सेम यहाँ पर हुआ है, भाग दिया हमने, घातें माइनस हो जाएंगी, समझ गए। सेम यहाँ पर होगा b माइनस सी, भाग देने पर घातें माइनस होती हैं, और सेम यहाँ पे होगा c माइनस ए। अब इसका इसमें गुणा होगा, तो देखो ये कैसे होगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये भी सेम है, b माइनस सी, बी प्लस सी। तो ये भी, जब भी दो चीज़ें आपस में एक बार प्लस एक बार माइनस हों और सेम है वो, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, हमेशा याद रखना। फिर यहाँ पे वही है, c माइनस ए है, तो ये होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ आया? यहाँ तक सब समझ आया? अच्छा, अब देखो ये भी x, ये भी x, ये भी x, और गुणा हो रहा है। तो गुणा होने पर अगर आधार एक जैसे घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, घातें जोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये प्लस ये, ठीक। और यहाँ पे इससे ही कट जाएगा, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, सारे कट गए। आएगा x की पावर 0, और किसी की भी घात 0 1 होता है, तो यानी राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये प्रश्न हमारे पास है, यदि x ये है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखो x क्या है, ये है, हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसका मान ज्ञात करना होगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आए,
तो इसके लिए पहले 1/x निकालो, क्योंकि x तो हमारे पास है। 1/x निकालो और उसके बाद फिर प्लस करके ये आ जाएगा और बाद में फिर ये भी आ जाएगा। तो पहला काम है, इतना मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखो। 1/x निकालो, कैसे निकलेगा? ये रख दो नीचे, लेकिन ध्यान रखना हम इसको ऐसे नहीं प्लस करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे हम। तो परमीकरण कैसे करेंगे? जो भी ये है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, ठीक है ना। अब ऊपर आ जाएगा क्या? 3 माइनस रूट 8, और नीचे क्या आएगा? 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8। तो डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो, दो चीज़ें यहाँ, एक बारी प्लस एक बारी माइनस है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, पहले का वर्ग होता है 9, दूसरे का वर्ग रूट से ये कट जाएगा 8। तो क्या आएगा ये? 3 माइनस रूट 8। क्यों? क्योंकि नीचे तो 1 है, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आ गया। इतना ठीक है। तो इसीलिए x प्लस 1/x क्या होगा? x हमारे पास ये है और 1/x ये है ना। रूट 8 से रूट 8 कटा और ये आ गया 3 और 3 6, तो हमारे पास ये आ गया है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो 1/x का भी वर्ग करेंगे और दाएं पक्ष में 6 का वर्ग करेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्या होता है? a स्क्वायर, a का वर्ग प्लस ये b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, और ये होगा 36। समझे? एक्स एक्स कटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 34, और ये हमारा आंसर है। ठीक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसी के साथ ये इस वीडियो का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे।